वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ और कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सब बच्चों को पता ही है कि आपकी बुक में जो टेबल जो है पेज नंबर 37 पे टेबल 3.6 ये सब बच्चों के पास होनी जरूरी है। ठीक है, अगर किसी का एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप कोई भी बुक निकाल लीजिए। तो 9th क्लास के 3rd चैप्टर में ये जो है सभी कंपाउंड जो है ये टेबल जो है वो सब मिल जाएंगे। ठीक है, और कंपाउंड्स की प्रैक्टिस भी आप इसमें कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सपोज आपके सामने नाम लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आपको इसका कंपाउंड बनाना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ द कैल्शियम इज द Ca एंड हाइड्रोक्साइड इज द OH। ठीक है, इतना तो लिखने के बाद आपको वैलेंसी उस टेबल में देखना होगा। द वैलेंसी ऑफ द कैल्शियम इज द +2 एंड द हाइड्रोक्साइड इज द -1। so you have to take the close exercise. The formula will be CaOH2. this is the formula of calcium hydroxide. तो इस तरह से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट कंपाउंड इज द सोडियम कार्बोनेट। सोडियम carbonate. So how to start the name, write the formula of the sodium carbonate. So firstly you have to write the symbol of the sodium. The symbol of the sodium is the Na. After that the carbonate you can see in your table के अंदर भी आप देख सकते हैं कार्बोनेट जो होता है वो उसको ऐसे लिखा था CO3, that is the carbonate. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। उसके बाद सोडियम का वैलेंसी रहता है +1 और कार्बोनेट का रहता है -2। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। प्लस माइनस का इसमें कोई चक्कर नहीं है। मल्टीप्लाई करते टाइम तो सिंपल सोडियम का 2 से कर दीजिए तो क्या बन जाएगा Na2। ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा, इसकी पावर मत लिख देना, यहाँ पर नीचे लिखना है सोडियम Na2 हो गया CO3। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए अमोनियम सल्फेट। अमोनियम sulfate. Ammonium sulfate, you can write the formula of the ammonium sulfate. The ammonium is the NH4, which have the valency +1, you can see in your table. The sulfate is the SO4, which have the valency is the -2, so you can see in the your table. तो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर फिर से, तो क्या बन जाएगा NH4 द होल ट्वाइस ऑफ द NH4 2 लिखेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि NH4 का मल्टीप्लाई आपको 2 से करना है। ठीक है, उसके बाद सल्फेट एज इट इज आ जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द अमोनियम सल्फेट, NH4 twice and the SO4. Okay students, the next compound is the aluminium sulfate. Aluminium sulfate, how can you write the formula of the aluminium sulfate? The symbol of the aluminium is the Al, the sulfate is the SO4. After that you will write the valency of the aluminium and the sulfate. The valency of the aluminium is the +3 and the sulfate of the -2. So now take the cross multiply. The formula will be Al2, aluminium का 2 से मल्टीप्लाई तो क्या करेंगे Al2। ठीक है, उसके बाद SO4 कितने टाइम आएगा 3 times. तो this is the formula of the aluminium sulfate. This is very important formula of, so you will learn specially. Okay students, I'm writing some the formula of the compound. You will write the IUPAC name. ठीक है, आपको IUPAC name लिखना है, मैं सिर्फ formula लिख रहा हूँ। The formula is the CaCl2. So write the answer. So write the name of this compound in your in this video of the comment. इस वीडियो के कमेंट में लिखिए कि इसका फॉर्मूले का ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसका IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे K2SO4। ठीक है, K2SO4 इसका कमेंट लिखिए, इस वीडियो के कमेंट में डालिए कि भाई इसका जो है K2SO4 का IUPAC नेम क्या होगा। जैसे कि Na2CO3 का IUPAC नेम सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, Al2SO4 थ्राइस का नेम एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो इसका नेम लिखिए क्या होगा, इसका नेम लिखिए, वीडियो के कमेंट में डालेंगे आप सब बच्चे। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है वो आप लिखेंगे KNO3।
KNO3, उसके बाद KNO3 का जो नेम रहेगा वो आप लिखोगे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। एक और लिख देता हूं मैं, CaCO3, CaCO3। तो ये स्टूडेंट्स ये 4 कंपाउंड है, KNO3, CaCl2, K2SO4 और CaCO3, ठीक है। इन चारों कंपाउंड्स के नेम आपने लिखने हैं। कहाँ लिखने हैं? इस वीडियो के कमेंट्स में आपने लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं देखता हूँ किस बच्चे कितने बच्चे कमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पहले लिखोगे KNO3, ठीक है, उसके बाद इसके आगे इक्वल का साइन लगाओगे और इसका नेम लिख दोगे, ठीक है। इस तरह से इसके आगे इक्वल का साइन फिर नेम लिख दोगे। सपोज आपने इसके बारे में लिखना है Na2CO3, तो क्या करेंगे, इसका इक्वल का साइन लगाया, आगे लिख देंगे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 4 चारों कंपाउंड्स आप कमेंट में डालेंगे, इनके नेम क्या है, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।